तो यार कैसे आप सब, वेलकम टू एन अदर वीडियो। इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले हैं एक्चुअली एवेंजर डूम्सडे के ट्रेलर के ऊपर। इसका ट्रेलर आने वाला है भाई फायर एंड एस के साथ, जो कि करीब 4 हफ्ते करीब 30 से 35 दिन रह गए हैं इस मूवी के ट्रेलर को आने के लिए। लेकिन उससे पहले फिर से एक बार एवेंजर डूम्सडे की एक तगड़ी सी थ्योरी आपके लेकर आया हूँ। तो चलिए इस थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ 616, जो कि हमारा मेन यूनिवर्स है, जहाँ पर एक्चुअली हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज एग्जिस्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली डॉक्टर डूम के आने के पीछे सबसे बड़ा हाथ डॉक्टर स्ट्रेंज का ही होने वाला है, और आगे चल के डॉक्टर स्ट्रेंज ही डॉक्टर डूम के पक्ष में रहने वाले हैं। जो कि एक आर्ट वर्क वायरल हुआ था, जहां पे साफ साफ जस्टिफाई किया था कि डॉक्टर डूम के गवर्नर बनने वाले हैं चल के डॉक्टर स्ट्रेंज, एंड सब डॉक्टर डूम से मैनिपुलेट होंगे डूम्सडे के अंदर। डूम्सडे जो पूरी की पूरी मूवी है एक्चुअली ये डॉक्टर डूम के ही अराउंड होने वाली, इसीलिए वो सीक्रेट वॉर्स को 2 पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं ताकि मूवी को अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाया जा सके, वरना फिर वो गाचा माचा हो जाता है। और भाई एक्चुअली इन्फिनिटी वॉर के बाद वो पीक डिलीवर किया है रूसो ब्रदर्स ने, तो उनको वो क्रेज फिर से रिक्रिएट करना है। क्योंकि जिस तरह से अभी मार्वल की मूवीज चल रही हैं, आपको अच्छे से पता है कि मार्वल का डाउनफॉल ही चल रहा है। क्योंकि भाई डेयर डेविल आया था, वो ठीक ठाक लगा था, और मतलब थंडरबोल्ट्स मूवी ठीक ठाक थे, लेकिन उसके अलावा कोई भी ऐसी मूवी नहीं है जो कि मार्वल को वापस से पीक अचीव करवा सके। अब एक ही रास्ता है, वो है डूम्सडे, और इसलिए उन्होंने रूसो ब्रदर्स को वापस बुलाया, अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करवाए कि सीक्रेट वॉर्स और डूम्सडे तो आप ही डायरेक्ट करिए, इसलिए उन्होंने आरडीजे को वापस करवाया है। तो ओवरऑल हम बात करते हैं अपनी मेन थ्योरी के ऊपर। एक्चुअली भाई जब हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ 686 पे गए थे, हमारा जो इल्यूमिनाटी का यूनिवर्स है, प्रोबब्ली वो 86 से 686 है, तो प्रोबब्ली उस यूनिवर्स में जाने के बाद एक्चुअली भाई उनको वहां पे इल्यूमिनाटीज की पूरी गैंग मिली हुई थी। इल्यूमिनाटीज की गैंग में थे फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स, उसके बाद भाई एक्स मैन भी थे, और वहां पे एवेंजर्स भी थे, एंड सारे कैरेक्टर जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अलग अलग अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, वो उनको इल्यूमिनाटी की टीम के अंदर मिले। जहाँ पे भाई वांडा ने बहुत सारों को मारा, जो कि आपने देखा ही होगा। तो एक्चुअली मेन मुद्दा है कि वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज के जाने की वजह से डूम्सडे की आज़ादी का कारण बन गया। वो एक्चुअली डूम जो है, एक्चुअली डॉक्टर डूम को बहुत ही पहले उन इल्यूमिनाटी के मेंबर्स ने कैप्चर करके कहीं ना कहीं किसी तहखाने में अपने, जहाँ पे केव प्रिजन जो भी होते हैं, वहां पे कैद करके रखा हुआ है। मैं पहले बता दूं, डॉक्टर डूम को मारा नहीं जा सकता, वो इतना ज़्यादा पावरफुल बंदा है कि एक्चुअली उसको सिर्फ कैप्चर किया जाता है। जो कि आपने फैंटास्टिक फोर 2005 वाली मूवी देखी, तो उसके अंदर उनको फ्रीज करके कैप्चर किया गया हुआ था। तो वैसा ही कुछ करके एक्चुअली डॉक्टर डूम को उन्होंने कैप्चर करके रखवा। लेकिन अब इल्यूमिनाटी की पूरी टीम वांडा दीदी ने स्वाहा कर दी है, तो अब इल्यूमिनाटी के मेंबर्स बचे नहीं है। अब डॉक्टर डूम को अपनी आज़ादी की चाबी मिल गई, और डॉक्टर डूम किसी न किसी तरह से, चाहे क्रिस्टीन की मदद ले, फिर कैसे भी करके डॉक्टर डूम आज़ाद होगा और देखेगा कि उसके यूनिवर्स का ये हाल हो चुका है, और उसे पता चल जाएगा मल्टीवर्स के बारे में कि एक्चुअली भाई किसी अदर यूनिवर्स से कोई बंदा यहाँ पे ट्रैवल करके आया हुआ था, उसने ये तबाही मचाई, एंड फिर डॉक्टर डूम अपने मिशन पर निकलेगा। वो मल्टीपल टाइम ट्रैवल करने की कोशिश करेगा, इस कारण उसका चेहरा चल जाएगा, और एक्चुअली वो अर्थ 616 पे आने की जगह अर्थ 184 पे चला गया, जहाँ भाई एक्चुअली फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। वहां पे जाने के बाद उनको लगेगा भाई एक्चुअली उनके यूनिवर्स का डॉक्टर डूम है, क्योंकि भाई उनके यूनिवर्स में लेथवेरिया एग्जिस्ट करता है, तो डॉक्टर डूम एग्जिस्ट भी करता होगा। और फिर उनको रियलाइज होगा एक्चुअली ये किसी और यूनिवर्स का थ्रेट है, उनके यूनिवर्स का डॉक्टर नहीं। लेकिन डॉक्टर डूम जो अपने हाइपर माइंड से कनेक्ट रहते हैं, तो किसी अदर यूनिवर्स अगर डॉक्टर डूम एग्जिस्ट कर रहा है, तो उनको ये रियलाइजेशन हो जाएगी एक्चुअली इस यूनिवर्स का डॉक्टर डूम एक्चुअल में क्या करता था। जैसे लाइक आपने अगर द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी देखी, तो वहां पे एक टाइम लूप वाला होल था, जहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज जाके अपनी पुरानी यादों को देखते हैं। तो वैसा कुछ प्रॉब्लम डॉक्टर डूम के पास इनबिल्ट है, एंड प्रॉब्लम डॉक्टर डूम को अपनी पूरी की पूरी कहानी पता चलेगी। फिर वहां से वो फैंटास्टिक फोर को मैनिपुलेट करके आएंगे अर्थ 616 पे, यहाँ पे एवेंजर से फाइट करेंगे, और उनके हाथ लग जाएगा टोनी स्टार की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और उनका टेक, टोनी स्टार का टेक लग जाने के बाद वो एवेंजर से फाइट करने के लिए सारे एवेंजर्स को मारने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद भाई जो बचे कुछ एवेंजर्स होंगे उनको अपने साथ मिलाकर क्रिएट करेंगे बैटल वर्ल्ड का। तो प्रोबब्ली डॉक्टर स्ट्रेंज ही कारण बन सकते हैं हमारे डॉक्टर डूम के ओरिजिन का। ये थोड़ी सी अटपटी बात लग रही है, लेकिन अगर मार्वल को अपने पीक को फिर से अचीव करना, तो आप इमेजिन करके देखो कि डॉक्टर स्ट्रेंज गए थे, उनकी वजह से डॉक्टर डूम का क्रिएशन हुआ। इससे अच्छा जवाब आई थिंक कोई दूसरा हो नहीं सकता कि अब तक डॉक्टर डूम था कहाँ पे। अगर आप सोचो कि भाई इल्यूमिनाटी यूनिवर्स में इल्यूमिनाटी ने डॉक्टर डूम जैसे थ्रेट को कैप्चर करके रखा हुआ था, वो उनके यहाँ पे प्रिजन में कैद था, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने जाके जो तबाही मचाई, सारे मेंबर्स को मरवा दिया वांडा के थ्रू, एंड उसके बाद भाई डॉक्टर डूम वहां से आजाद हो गया, वो स्पेल टूट गया, वो भी प्रिजन जो भी नष्ट हो गई, एंड डॉक्टर डूम आजाद होकर के उनको मल्टीवर्स के बारे में पता चला, उस मल्टीवर्स को
एक्सप्लोर करने के लिए, अदर अदर यूनिवर्स पे कब्जा बनाने के लिए वो दूसरे यूनिवर्स में टाइम ट्रैवल आई मीन स्पेस ट्रैवल करना शुरू कर दिया। और उससे भाई अलग अलग यूनिवर्स के बारे में पता चला, और वो सुपीरियर पावर था, अलग अलग यूनिवर्स पे जाके वहाँ की टेक्नोलॉजी को उसने कब्जा कर लिया और अलग अलग एवेंजर्स, एक्समैन, फंटास्टिक फोर को मारने लगा, जो उसकी बात से कन्विंस ना हो रहे थे। एंड फिर ये सब करते करते वो किसी न किसी तरह से टीवी पहुंचेगा, जहाँ पे उसकी फाइट होगी द गॉड ऑफ मल्टीवर्स लोकी से, और फिर एंट्री होगी द गॉड ऑफ थंडर की। भाई एक्चुअली मैं एक बात आपको फिर से बता दूं, आप चाहे बात मानो ना मानो, पर ये 100% तय है कि मार्वल ये मूवमेंट 100% क्रिएट करेगा, जहाँ पे लोकी के सामने थॉर जरूर होगा, और थॉर को ये एहसास होगा कि भाई अब तक उसका भाई जिंदा है, और एक्चुअली भाई वो मल्टीवर्स को क्रिएट कर रहा है, मल्टीवर्स की रक्षा कर रहा है, ताकि फ्री विल सबको मिल सके और नई संभावनाएं क्रिएट हो सके। ओवरऑल एक्चुअली भाई डॉक्टर डूम और लोकी की फाइट बिना हुए डॉक्टर डूम के पीक को हम समझ ही नहीं पाएंगे। लोकी या फिर थॉर किसी को मारने के बाद ही एक्चुअली डॉक्टर डूम बनेगा गॉड एम्परर डूम। ये बात तो है कि एक्चुअली भाई डूम जेके इनके अंदर डॉक्टर डूम गॉड एम्परर डूम बनेगा, तभी उसकी ट्रू डिफिनेशन सीक्रेट वॉर्स के अंदर हमें समझ में आएगी। और ये भाई लीक से निकल कर रहा है एक्चुअली कैंग जो है हमारे रिटर्न आ रहे हैं, आई मीन हमारे जोनाथन मेजर, एंड ऐसे मल्टीवर्स की बहुत सारी संभावनाओं ने उन्होंने खुद कहा कि एक्चुअली कैंग का रिटर्न आना कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये कैसे भी हो सकता है मार्वल मल्टीवर्स के अंदर। और अभी टोबी मगवायर, एंड्रू गारफील्ड के भी कुछ लीक्स हमारे सामने आए थे, इसमें समझ में आ रहा था कि भाई ये लोग किसी ना किसी फिल्मिंग की शूटिंग कर रहे हैं, और भाई दो स्पाइडरमैन एक साथ, तो फिर स्पाइडरमैन की शूटिंग करेंगे ना, तो प्रॉब्ली भाई सारे के सारे मल्टीवर्स एक ही साथ हमें एक ही मूवी के अंदर दिखा दिए जाएंगे। एंड प्रॉब्ली उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो, चलो सब्सक्राइब वीडियो शेयर करना है। अगर आप मेरी थ्योरी से एग्री करते हो, मुझे पता है थोड़ी अटपटी सी है, तो कमेंट करके बताना। और इस बात को थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।